आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। ऐसे परमपिता परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में बारंबार नमस्कार। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपसा स्म तपसाच शिं तपस्वसु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्री सीताराम नाम। भगवान श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभानुनंदिनी श्री माँ राधे मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आज की समैया की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अभी मैं गीता जी का पाठ कर रही थी। संस्कृत हमसे उतना शुद्ध नहीं हो पाता है, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं संस्कृत को सीखने का। बहुत जिज्ञासा है, बहुत उत्सुकता है कि हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटा है, इसलिए हम सभी साधनों से हीन हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नाथ सकल साधन में हीना, कीजिए कृपा जान जन दीना। हे नाथ, हम सभी साधनों में हीन, आपके एक तुच्छ दासी, तुच्छ सेवक, तुच्छ जन, तुच्छ आपके बनाया हुआ संसार में से एक प्राणी हूँ। इसलिए आप मेरी प्रार्थना दीन जान करके स्वीकार करते रहिएगा। सारी कोटि अपराधों को आप क्षमा करने वाले, पतित को पावन करने वाले, हे पतित पावन पार ब्रह्म परमेश्वर आराध्य श्री सीतानाथ श्री राम जी, मेरी जगत जननी माँ जानकी, आपके चरणार वृंद में आपकी इस दीन पुत्री का प्रणाम प्रार्थना क्षमा याचना जो लगाए दिन रात लगाए रहते हैं, आप प्रार्थना मंजूर कर लीजिए और क्षमा कर दीजिए। जो अक्षम्य है दया करके आप अपनी कोमल हस्त से कलम उठा करके मेरी सभी दोषों को, सभी अपराधों को, सभी पापों को काट दीजिए स्वामी, क्षमा कर माँ। अब प्रयासरत रहते हैं गीता जी के पाठ करने के लिए। आज बड़े पावन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3रा अध्याय परम पिता परमेश्वर अनंत परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्म महोत्सव के बारे में आप लोगों को सुनाएंगे। हम खुद धन्य धन्य कृतार्थ हो जाएंगे और आपको भी कृतार्थ कर देंगे अगर आप श्रोता बनिएगा तो। मर्जी आपकी।
नारायण। आपके श्रोता बनने से दोनों पक्ष को कल्याण होता, आपका भी और मेरा भी। नारायण। श्री बाके बिहारी जी भगवान की जय। शरण दाता शरणागत भयहारी, शरणागत भवतारी, पाप नाशी पतित पावन भगवान की जय। श्री राधे मैया की जय, राधे रानी की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। अनंत भगवत प्रेमी परम भाग्यवान मीरा महारानी जी का गाया हुआ भजन को मैं प्रस्तुत करती हूँ और गाती हूँ। ठाकुर जी से मिलने के लिए मीरा जी कितनी आतुर थी। उनका प्रार्थना, उनका अर्जी, उनका पुकार ठाकुर जी कैसे सुनते हैं। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए घरी चैन नहीं आवे। मीरा जी कह रही हैं जे हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के बिना एक घड़ी भी मुझे चैन नहीं आ रही। अन नहीं भावे, और क्या कहती है, जब चैन ही नहीं है तो भूख कहाँ से है। चैन ही नहीं, चैन ही चोरी, जिसका चैन चोरी हो जाए, जिसके दिल से शांति का चोरी हो जाए, जिसकी स्थिरता चोरी हो जाए, जिसकी धैर्य चोरी हो जाए, भला वह अन्न कैसे खा सकते हैं। उनके पास भूख कहाँ से आएगा, नींद कहाँ से आएगा। भूख तो तब लगता है कि चित्त शांत रहता है, चित्त स्थिर रहता है, और नींद तब आता है जब जीव भरपेट भोजन करता है तब। अब कहती हैं अन्न नहीं भावे नींद न आवे, अन्न नहीं भावे नींद न आवे, बिरह सतावे मोहि, बिरह सतावे मोए, घायल जमू घुरमुखरी रे। घायल हो करके मैं खड़ी हूँ, घायल हो करके पीड़ा के मारे मैं घुरूम रही हूँ। मोहे हमारो दर्द न जाने को, घायल जम्मू गुरमुखरी रे। हमारो दर्द न जाने कोई, अदीन तो खाए गवायोरी, दिन में तो खा करके गवाते हैं, रैन गवाए सोए, और रात्रि सो करके गवा लेती हूँ। अप्राण गवाया झुरताम रे,
प्राण को गंवाता हूँ झुरता करके। नैन गवाया दोनों रोए, और ये दोनों अखिया श्याम सुंदर के सुंदर मनमोहन स्वरूप के झांकी के दर्शन के लिए रो रो करके गवाती हूँ। जो मैं ऐसा जानती रे, अगर मुझे पता रहता श्याम सुंदर कि आप इतने निठुर हो, तो मैं नगर में ढिढोरा पिटवा देती कि तुमसे कोई प्रेम न करे। न तो मेरे ही जैसा विरह से व्याकुल होकर, घायल होकर, दुख से तड़पती हुई, भूख के मारे तड़पती, नींद से व्याकुल चित्त व्याकुल होकर के अपना जीवन बड़े दुख में व्यतीत करती। मैं ढिढोरा पिटवा देती कि तुम प्रेम को सम्मान नहीं देने वाले निठुर हो। प्राण गवाया झुरता रे, रैन गवाया दोनों रोए। जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख हो। मुझे अगर पता होता कि तुमसे प्रेम करने से हमको इतना दुख मिलेगा, तो मैं प्रेम नहीं करता। नगर ढिढो ढुढोरो पीटती रे, प्रीत न करियो कोय। पंथ निहारू डगर बुभारू, पंथ माने मार्ग, आपके आने की बाट जोहती रहती हूँ। डगर मार्ग देखती रहती हूँ कि अब आइएगा, अब आइएगा। इंतजार प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी दुखद होती है। पंथ निहारू डगर बुभारू, वो भी मार्ग जो, मार्ग के जोहती रहती हूँ। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तुम मिलिया सुख होए। प्रभु जी तुम दर्शन बिन, मोए घड़ी चैन नहीं आवे। आपके दर्शन के बिना एक घड़ी मुझे चैन नहीं आवे। मीरा जी का विरह। अब मीरा जी क्या कहती हैं व्याकुल होकर, प्यारे हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। हे प्रियतम प्यारा, आप हमारे घर आइए, हमारे हृदय मंदिर में आइए, इस भवन में आइए। नाथ, इस भवन के अंदर जब आप विराज जाइएगा, आप प्रवेश कर जाइएगा, आपका चिंतन मैं करके दर्शन करती रहूंगी, आभास हो जाए तो मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। अगर आप आइएगा तो मैं क्या क्या करूंगी आपके लिए। तन मन धन सब, यह तन और इसके अंदर जो मन है, जो अच्छा बुरा जीव से करवाता है, उस मन को तन मन धन, और जो मेरे पास जो यह जीवन रूपी धन है, तन मन धन सब भेंट धरूंगी। इस तीनों के आपके चरणों में निछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। नाथ, आप समर्पित किया हुआ वस्तु को स्वीकार कीजिएगा। तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगे तुम्हारा हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा।
हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। तुम गुणवंत प्रभु, हम जानते हैं हम अयोग्य है, आपके लायक नहीं है नाथ। आप सर्वेश्वर है, हम आपकी एक बनाया हुआ माया रूपी संसार हूँ नाथ। आपकी जादूगरता की एक जादू हूँ और कुछ नहीं नाथ। तुम गुणवंत, आप तो सारे गुणों की खजाना गुणवंत है, मोह में अवगुण सारा। अब मैं पूरे अवगुण के भंडार हूँ। तुम गुणवंत सुसाहिब कहियो, मोह में अवगुण सारा। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। मैं निगुनी, मैं तो निगुनी हूँ, बिना गुण से गुण रहित, गुण मुझ में तो कोई है ही नहीं। मैं निगुनी कछु गुण नहीं जानूं, तुम सावक सनहारा। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। निगुनी होते हुए मुझ में कोई गुण नहीं, आप गुणवंत हो स्वामी, लेकिन आपके ही हाथ बिक गई, मेरा मन आपके हाथ बिक गया नाथ। आप में मेरी मन तलीन हो गई नाथ। अब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता नाथ, कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, दासी कहे प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन नैन दुखारा। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। आपके देखे बिना यह नैन सदा दुखी रहती। हमारे घर आओ प्रियतम प्यारा। अब आने के बाद क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए मीरा जी कह रही आप आ करके मेरे तन में, मन में, हृदय में जितना भीर है, जितना पीर है, जितना कष्ट है, हरि तुम हरियो जन की पीर, हरि तुम हरियो जन की भीर। प्रभु आप आ करके इस दासी का पीर को हरिए, भीर को हरिए। द्रौपदी की लाज राखी, प्रभु आप ही द्रौपदी को लाज रखने वाले हो ना नाथ। कितने कितने दिग्गजों श्रेष्ठों के शरण में द्रौपदी गई, कोई उनका सम्मान नहीं किया, कोई उनकी रक्षा नहीं की, लेकिन आप तो क्षण भर विलंब नहीं किए। ज्यों ही द्रौपदी आपको पुकारी, कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो, मेरे प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी, यहाँ आस मेरी टूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ आस मेरी टूटी जा रही। न मन में आशा है नाथ, आशा भी टूट गया और लाज भी लूट रहा है। प्रभु कहाँ आप छुपे हो, हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, हे मेरे प्यारे
अजन्मा पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण आप कहाँ हो। हे नंदन नंद श्याम सुंदर, हे देवकी परमानंद, हे वसुदेव नंदन वासुदेव, आप मेरी पुकार सुनो। न की देर नंगे प्यारे, न की देर नंगे प्यारे, पांवों पधारे हैं। दुशासन की ताकत घटी जा रही है, दुशासन की ताकत घटी जा रही है, दुशासन की ताकत घटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया जी, यहाँ लाज मेरी प्रभु, यहाँ आस मेरी टूटी जा रही है। प्यारे, आप वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी, दीन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए बिना देर किए आप नंगे पांव पधार दिए। दुशासन दुष्ट को वस्त्र सारी खींचने वाले को भुजा थक गया, दुशासन की भुजा थकित भय, बसन रूप भय श्याम सुने मैं, निर्बल के बल राम, हे निर्बल के बल प्रभु, आप इन दासी का पीर को हरो, भीर को हरो प्रभु आकर। द्रौपदी की लाज राखे, द्रौपदी की लाज राखी, चट बढ़ायो चीर हरि तुम, हरियो जन की भी प्रभु जी, हरियो जन की भीर, हरि जी, हरियो जन की भीर। अभक्त कारण रूप नर हरि, हे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे भक्त रक्षक, हे भक्त के मान के बढ़ाने वाले प्रभु प्यारे, आप अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। आप अपने भक्त के लिए नर हरि रूप धारण कर लिए। भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर हरि तुम, हरियो जन की भी प्रभु तुम, हरियो जन की भीर, हरि तुम, हरियो जन की भी। हिरणाकुश को मार लिन्हो, हिरण्यकश्यप को आपने अपने नखों से विदीर्ण करके फाड़ कर उस दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट मन को आप तहस नहस करके अपने भक्त के रक्षा के लिए धरियो नाहिन धीर, आप धीरज नहीं धारण किए, तत्क्षण क्रोध से आप विकल होकर के उस दुष्टों को नाश किया और अपने दास प्रहलाद की रक्षा की। हे भक्त वत्सल, हे दीन रक्षक, अनेकों आपके भक्त के उद्धार की अनेकों लीलाएं, अनेकों उपमा है प्रभु। आप इस मीरा जैसी दीन दासी को आप भीर हरे नाथ पीर है। और क्या किया, बोर तो गज राज राखयो, जब अगस्त मुनि के श्राप के कारण इंद्रधुम्न महाराज
गजेंद्र बन करके मदोमत होकर क्षीर सागर में मतवाले हो रहे थे। उस समय आप प्रायश्चित रूपी मद को नाश करने वाले गजेंद्र ग्राह के द्वारा आप गजेंद्र को अहंकार को दूर करने के लिए, जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं बुरने ही वाला हूँ, अब मेरा नाम बुर जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, उस समय आपका स्मरण किया कि कोई तो एक है जो मुझे बनाया और मुझे यहाँ तक इस गति तक पहुँचाया। उन परमात्मा को, उन अजन्मा को, उन सर्वेश्वर को, उन शक्ति को मैं पुकारता हूँ। अंतिम सांस में जब गजेंद्र बूर तो गज राज राखयो कियो बाहर नी, जो ही बुरने की अवस्था में गजेंद्र आकर के पुकारा, या हारि गज कृष्ण सुमिरो धाय गिरधारी भरोसा राम के भाई। तत्क्षण आप अपने वाहन तजी बैकुंठ गरुड़ तजे प्रभु आप वहां पगुधार आए। श्रीवन नारायण नारायण, आप अपने वाहन गरुड़ जी को भी त्याग दिए और आधी रात्रि के समय श्री जी को भी त्याग दिए और अकेला आप बिना कोई अपना सेवक के लिए स्वयं आप अपने दास गजेंद्र के रक्षा के लिए आप क्षीर सागर में आप चले आए। हे नाथ, गजेंद्र को उद्धार करने वाले नीर से बाहर कर दिए और दोनों का उद्धार कर दिए। गराह और गजेंद्र दोनों को सनाथ कर दिए। प्रभु आप अपना पार्षद गजेंद्र को बना लिए। हे कृपालु कृष्ण, हे दया सागर कृष्ण, हे नंदन नंद कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे राधे रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन, आप इन दीन दासी का भी हरे। दासी मीरा, मीरा जी कह रही है, दासी आपको पुकार रही। दासी मीरा लाल गिरधर, हे लाल नंद के लाल, हे गिरधर, हे गिरधर, हे गिरिराज को धारण करने वाले गिरधर। डूबते समय गजेंद्र जब भगवान का स्मरण किया, निराश होकर के, तो ठाकुर जी नंगे पांव आकर के गजेंद्र को उद्धार किए और ग्राह को भी उद्धार कर दिए, जो हु नाम के गंधर्व थे और देवल के श्राप से ग्राह बने थे। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कंबल सिर प्रभु तुम हरियो जन की भीर, प्रभु तुम हरियो जन की भीर, हरि तुम हरियो जन की भीर। प्रभु जी आप अनेकों दासों की भीड़ हरे। प्रभु आप अपने मीरा को भी पीरा हरिए। अब मीरा जी के दो सुंदर भजन हम गाए। अब मीरा जी पाँव में घुंघरू बांध करके जब नाचती थी तो गाती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हूँ। मैं तो मेरे और मैं और नारायण मेरे। मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो मेरे नारायण की। आप ही बन गए दासी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, अब लोग मीरा जी को बाबरी पागल कहने लगे, पागल कहने लगे। लोग कभी किसी को छोड़ा नहीं, जो ठाकुर जी को नहीं वह किसी को नहीं। जो परमपिता परमेश्वर के चरणार वृंद के रसिक नहीं है, जो अनुरागी, उनके पास व्यर्थ के बहुत समय होते हैं। संसार के विनम्बना करने के लिए, संसार को कोसने के लिए, संसार को हंसने के लिए उनके पास काफी समय है। लोग कहे मीरा भाई बाबरी ना, जो उनके रिश्ता नातेदार थे ना, रिश्तेदार लोग थे, रिश्ता नाता, वो कहते थे ये तो कुल के नाश करती। अनाथ कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, उनके देवर थे राजा भोज के भाई थे, छोटा देवर राणा। विष जो अत्यंत विषैला विष था वह भेजे प्याली में रख के कि मीरा तो पागल है, जा करके उसको चरणामृत का नाम कह करके दे देने से वह पी जाएगी और मर जाएगी, मेरे कुल का हसारत बंद हो जाएगा। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हंसी रे। जय हो। पीबत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधने मेरा नाची रे। मीरा कह मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सहज मिले अविनाशी रे, सहज में ही अविनाशी मिल गए। सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। बोलिए भक्त मीरा मैया की, श्याम सुंदर जी भगवान की जय। आप लोग लाइक करते, आप लोग श्रवण करते, आप लोग इच्छा जताते तो हम मीरा जी के अपूर्व भक्ति को आपको सुनाते। सूरदास जी की भक्ति, मारुति किंकर दास जी की प्रेम भक्ति और मोद निधि जो मिथिला के बारे में, मिथिला चारों धाम,
हे अपनी किशोरी जी के टहल बजेबै हे हम मिथिल में रहबै। हे अपनी किशोरी जी के टहल बजेबै हे हम मिथिल में रहबै। हे मिथिला नगरिया चारो धाम हे हम मिथिल में रहबै। हे मिथिला नगरिया चारो धाम हे हम मिथिल में रहबै। कहै छथिन मोतलता जी जे मिथिला चारो धाम है। चारो धाम के जे गिनती होइ छै न, जाहिमे मिथिला चारो धाम से संपन्न छथिन। अगर मिथिला में जन्म हो गेलै तो हम कृत हो गेली, हमरा चार धाम बिना गेले चार धाम के फल मिल गेलै। अब की करबै। हे अपनी किशोरी जू के अपनी सिया रानी के टहल बजेबै हे हम मिथिल में रहबै। हे मिथिला नगरिया चारो धाम हे हम मिथिल में रहबै। हे मिथिला नगरिया चारो धाम हे हम मिथिल में रहबै। चाहे मिथिला में हमरा कोई साधन सुविधा न मिलत, साग पात खोट खोट के खा के दिवस के गमा लेबै, लेकिन मिथिला में रहला से बड़ा लाभ है। किशोरी जी के सेवा के सौभाग्य मिलत। किशोरी जी के पावन चरण रज में हम पतित पावन होइत रहबै। हे साग पात खोटी खोटी दिवस गमबै हे हम मिथिल में रहबै। हे हमरा न चाही सुख आराम हे हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाहे सुख आराम हे हम मिथिल में रहबै। हे अपनी किशोरी जो के टहल बजेबै हे हम मिथिल में रहबै। हे हमरा न चाही दोसर ठाम हे हम मिथिल में रहबै। औरो की करबै। हे आगे आगे झाड़ी झाड़ी फूल बिछबै हे हम मिथिल में रहबै। आगे आगे मार्ग के झाड़ बहार के पुष्प बिछाए हे आगे आगे झाड़ी झाड़ी फूल बिछबै हे हम मिथिल में रहबै। हे ताई पर चलथिन सीताराम हे हम मिथिल में रहबै। हे ताई पर चलथिन सीताराम हे हम मिथिल में रहबै। हे हमरा न चाही अब दोसर काम हे हम मिथिल में रहबै। हे हम मिथिल में रहबै।
बोलिए परम कल्याणी मिथिलेश नंदिनी माँ जगत जननी जानकी मैया की जय। मिथिला बिहारी भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी में जब देवता लोग के असुर परास्त कर दिलथिन, इंद्रासन भगवान इंद्र से छिना गेलै। हम बहुत अनपढ़ छी, अगवार छी, हम ग्रामीण गवार छी। हमरा बोलऽ के न ज्ञान है, न हमरा कुछ कह के ज्ञान है, न हमरा पास कोई योग्यता है। एहि लऽ कऽ हम जेना टूटल फूटल शब्द में हमरा अंदर सिर्फ अनुराग है अपना ठाकुर जी के लेल। ई जे हम अपने सबसे व्यक्त करै छी, एकरा अपने सब श्रवण करब, दोष पर विचार न करब, ज्ञान अज्ञान पर विचार करे से की होती। हमार ठाकुर जी कहलथिन माँ सेवरी के, जब माँ सेवरी कहलथिन कि पानी जोड़ी आगे भई ठाठी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बारी, कहीं विधिया स्तुति करऊ तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, ते अतिशय मति मंद अधारी, हे नाथ महाधम मति मंद मूर्ख गवा। हमार ठाकुर जी कहलथिन, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिद पेखिय वैसे। हे भामिनी, हमरा जाति पाति मूर्ख विद्वान से कोई मतलब नहीं। माँ नहीं एक, हमरा एक रिश्ता है भक्ति से, जे हमरा भक्ति के धारण कैले है, ओकरा से हमरा बहुत घनिष्ठ मित्रता है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा संबंध। ओकरा अधीन हम रहे छी, हमरा अधीन हमर भक्त रहे छी। एहि लेल ई सब पर विचार न करे के, खेद न करे के, अपने आप में खेद न करे के, अपने आप के सौभाग्यशाली समझे के, जहाँ राम के आगमन, जहाँ लखन लाल जी, जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम, जहाँ मतंग ऋषि जेकर गुरुदेव कृत्य के समझे। तो ओहि समय भगवान इंद्र से अमरावती छिना गेल रहे। कहलथिन कोई उपाय नहीं, राक्षस पर विजय प्राप्त करे के कोई उपाय नहीं। अब की कल जाए, केना देवता के विजय होते, असुर के पराजय होते। एहि लेल विश्व रूप के देवता के गुरु बृहस्पति जी रहथिन। बृहस्पति जी के कुछ साथ अपराध बन गए। देवाधि मेघाधिपति भगवान इंद्र के एहि लेल ओ देवता के कुल पुरोहित के कार्य छोड़ देलथिन। ओहि समय उ नाराज रहथिन। ई सब विश्व रूप के गुरु बना लेलथिन, विश्व रूप के अपन गुरु बना के हिनके से पूजा पाठ कर्म कांड करावे के बात कलथिन। तो ई कहलथिन जे अहाँ सबके विजय के, देवता के विजय के एक उपाय हमरा पास है, एक युक्ति है, उ करे से अहाँ सबके विजय होत। नारायण कवच एक बहुत बड़ा अहाँ सबके रक्षा है, और वही कवच में उ शक्ति है, जब कवच है तो हर तरह से कवच, हर तरह से अहाँ सबके रक्षा हो। सारे शत्रु अपने आप ऑटोमेटिक सबके संहार हो जाते, सबके विनाश हो जाते। हर जगह अहाँ सबके हर मुकाम पर विजय के प्राप्ति हो। ओकरा लेल लेकिन एक नियम के पालन करे के हो। अब की कहलथिन, राजा परीक्षित ने पूछा। राजा परीक्षित प्रश्न करे छथिन किनका से,
सुखदेव जी से। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे बताइए। परीक्षित जी कहलथिन जे, हे प्रभु, हे भगवान, आप जिससे देवराज इंद्र जिससे सुरक्षित, जिस उपाय से, जिस व्यवस्था से सुरक्षित हो करके शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना के साथ खेल खेल में अनायास ही जीत कर इस त्रिलोकी के राजलक्ष्मी का उपभोग किया, उनका भोग किए, उसका विधि और विधान बताए, वो क्या है। आप उन नारायण कवच को मुझे सुनाइए, उस नारायण कवच को आप मुझे भी सुनाइए, उस दवा को हमको भी पिलाइए, उस औषधि को मेरे कान द्वारा से पिलाइए, आप कहे छथिन। और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। और यह भी बताइए कि समरांगन में, रणभूमि में, जहां लड़ाई का क्षेत्र था, मैदान था, वहां किस प्रकार आक्रमण किए ताकि शत्रु परास्त होकर के और देवता का विजय हुआ, इंद्र को कैसे विजय प्राप्त है, यह बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री सुखदेव जी भगवान कहे, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, जब देवता लोग विश्व रूप को पुरोहित माने, पुरोहिती कहते हैं पंडित जी को, पंडित बना लिए, अपना कुलपूज्य बना लिए, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर, तब देवराज जो इंद्र जो प्रश्न किए उस पर करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। जब वो प्रश्न किए कि क्या उपाय किया जाए, पुरोहित जी, पंडित जी बताइए, आचार्य जी, तो वह नारायण कवच का उपदेश किए। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। कहे, राजा परीक्षित, तुम एकाग्र होकर के उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, कुछ उसमें विधि है, उसको सुनिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर के मुख बैठ जाए। इसके बाद कवच पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके, और कुछ न बोलना, उस समय किसी बात को मनन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, चुपचाप, कवच के पर्यंत और कोई बात नहीं, और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का, और ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास और अंगूठादि करन्यास करे। कर का भी न्यास करे, हृदय का भी न्यास करे। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मशः अपने पैर, घुटने, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल और मुख से न्यास करे, नाथ, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से ही आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत कर्म से न्यास करे, नारायण। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ के 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों के 2-2 गांठ में न्यास करे, नारायण। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, बी का ब्रह्मरंध्र में,
स का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, और न का शरीर की सभी गांठों में न्यास करे। नारायण। सभी गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाते, जो इस विधि को जान जाते हैं और इस मंत्र से सिद्ध हो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो इनका पाठ अनुष्ठान करते हैं, वह सिद्ध मंत्र के स्वरूप ही हो जाते हैं। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सामर्थ्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव, इतने सब कुछ से परिपूर्ण होकर के इष्ट देव, अपने इष्ट आराध्य सीता नाथ श्री राम जी या राधे श्याम जी, जो आपके इष्ट हो, इष्ट देव भगवान का ध्यान करे। नारायण। और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे, और अपने आप को भी चिंतन करे कि मैं और कोई नहीं हूं, विराट भगवान के एक सूक्ष्म शक्ति मैं हूं। चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल और उनके झांकी का दर्शन करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर कैसे विराजमान हैं? भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं पीठ पर, अनिमादि 8 सिद्धियां, और 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में अष्टभुजा से संपन्न है प्रभु। 8 भुजा में 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश फरसा धारण किए हुए हैं। वही ओम, वही प्रभु, वही अष्टभुज अष्ट शस्त्रधारी स्वामी, वही प्रभु, वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सभी प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। नाथ मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी सदैव रक्षा करे। हे नाथ, मेरी धर्म, श्रद्धा, भाव, मेरी संतान, संपत्ति सहित आप सदैव मन वाणी के साथ मेरी रक्षा करे। प्रभु रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति, जो मत्स्य भगवान सत्यव्रत जी को दर्शन दिए और सप्त ऋषि के साथ जो नाव पर सारे बीज को लेकर के 7 दिन तक इस डूबते हुए भवसागर को बचाए, उन मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर, जल जंतुओं से, जल में अगर हम जाए तो जल जंतु से, जल के भीतर वरुण के फांस से मेरी रक्षा करे। नाथ रक्षा करे। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले और अपने माया से कश्यप अदिति जी के द्वारा प्रियोव्रत से अवतार लेने वाले वामन भगवान स्थल पर, और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। अगर हम वायु विमान से कहीं यात्रा करें, उस समय त्रिविक्रम भगवान आकाश मार्ग में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अष्टहास से सब दिशाएं गुंज उठी थी, जिनकी घोर अष्टहास से, वो घोर अष्टहास किसने किए? अपने भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह भगवान उठी थी। और गर्भवती दैत्य पत्नियों के, जो दैत्य के द्वारा गर्भ स्थापित गर्भवती दैत्य पत्नी थी, उनका गर्भपात हो गया था, उनके घोर अष्टहास से गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किला में, जंगल में
रणभूमि में आदि विकट स्थान जहां कोई व्यवस्था न हो, कोई साधन न हो, निकलने का कोई रास्ता न हो, उस विकट स्थान में भी मेरी रक्षा करें। नाथ आप मेरी सदैव रक्षा करें। प्रभु इस अज्ञान दीन कुरूप अधम की आप सदैव रक्षा करें। हे नाथ आपके अलावा मेरा कोई नहीं। नाथ ना आप हमको भूलने दीजिएगा, ना आप हमको भूलिएगा। नाथ आप भूलते तो कर्म का फल देता कौन। मैं पापी तो भूल सकती हूँ, नाथ आप तो नहीं भूलिएगा। न भूलते हैं न भूलिएगा। मैं स्थानों में मेरी विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें, और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले जब हिरणाक्ष ब्रह्मा जी की बनाई हुई पृथ्वी को अपने थूक द्वारा निर्माण करके इस पृथ्वी को जब बनाते थे चकले के इतना बड़ा आकार को, तो हिरणाक्ष ने रसातल में ले जाकर के डुबा देता था। उस माँ पृथ्वी के उद्धार करने के लिए, जीव के रचना के लिए, जी 84 लाख के रक्षा के लिए, रहन सहन के लिए 12 रूप धारण करके, सुग्गर रूप धारण करके और हिरणाक्ष को वध करके इस पृथ्वी को उद्धार करने वाले, अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में, वह 12 भगवान मेरी कहाँ कहाँ रक्षा करे। मार्ग में मेरी सदैव रक्षा करे। जिस मार्ग में हम रहे, नाथ आप ही 12 भगवान आप सदैव मेरी रक्षा करें। परशुराम जी जो क्षत्रिय लोभी राजा, दुष्ट राजा को शत्रु थे, जो अपने पराक्रम से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिए, उन परशुराम जी भगवान पर्वतों पर, पर्वतों के शिखरों पर, जब हम पर्वत पर कदापि जाएं, उस शिखर पर कोई भी आपदा, किसी तरह का कष्ट हो, उससे रक्षा करने के लिए परशुराम जी मेरे लिए तैनात रहे। लक्ष्मण जी के सहित, लखन लाल जी के सहित, क्योंकि शेष भगवान लखन लाल जी हैं, शेषा अवतार है भगवान लखन, लक्ष्मण जी के सहित और भरत लाल के बड़े भाई जो जगत के पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं। भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय, जब हम दूसरे देश में वास करें, अपने राजधानी, अपने राज, अपने महल ग्राम को छोड़ करके प्रवास के लिए हम कहीं यात्रा करें, कहीं वास करें, वहां प्रवास में मेरे स्वामी, आराध्य मेरे इष्ट, प्राणनाथ, जीवन जीवन धन सीतापति श्री राम जी मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। नाथ मेरी सदैव रक्षा। भगवान नारायण माँ और नारायण भगवान मारन, मोहन आदि भयंकर अभिचारों से जो दुष्ट दुरात्मा कोई यंत्र तंत्र मंत्र द्वारा मेरा कोई अनिष्ट करने का उपाय करे, यत्न करे, उससे मारन और मोहन किसी प्रकार के मंत्र को आक्रमण करे हम पर, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई उसका कर्म किया हुआ कर्मात मुझ पर कोई प्रभाव न डाले, इस आपत्ति से रक्षा करने के लिए भगवान नारायण मेरी सदैव रक्षा करे। नाथ रक्षा। भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमाद, जितने प्रकार के मुझ में प्रमाद है, जितने प्रकार की आलस्य है, प्रमाद है, सभी को, सभी से मुझे बचाए, रक्षा कर। ऋषि श्रेष्ठ, ऋषि में श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय, जो माँ अनसुईया और अत्रि भगवान के द्वारा जिनकी जन्म हुई, उन दत्तात्रेय जी योग्य के विघ्नों से, योग्य में कोई विघ्न अगर आवे उससे मेरी रक्षा करे।
और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल देव, देवहूति करदम्ब नंदन भगवान कपिल देव, कर्म बंधनों से मेरी रक्षा, मैं अपने किसी कर्म के बंधन में न बंध जाऊं। नाथ आप उस कर्म बंधन से मेरा उद्धार कीजिएगा प्रभु। हे कपिल देव भगवान, आप सदैव कर्म बंधन से मुझे मुक्त कीजिएगा, रक्षा करें। परम महर्षि संत कुमार, परम महर्षि संत कुमार जो भगवान के अवतार हैं, कामदेव से मुझे कोई काम पीड़ा न सतावे, कभी मुझ पर काम आक्रमण न करे नाथ। हे संत कुमार जी, हे सनत कुमार जी, आप मेरी रक्षा करें। हयग्रीव भगवान, मार्ग में चलते समय जो श्रुति को रक्षा करने वाले हयग्रीव भगवान, मुझे मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवालय का जो मंदिर मार्ग में मिले उनको न प्रणाम करे, उस अपराध से हयग्रीव भगवान मेरी रक्षा करे। उस अपराध को क्षमा करके मेरी रक्षा हयग्रीव भगवान करे। और देव ऋषि नारद सेवा अपराध से मेरी रक्षा करे। अपने सास ससुर माता पिता पति परमेश्वर किसी के गुरुदेव की सेवा से जो वंचित रहे, मैं किसी को सेवा नहीं की, इस अधम को सेवा से वंचित घोर अपराध अक्षम्य पाप से श्री देव ऋषि नारद जी मेरी रक्षा करे। ऐसे दयालु देव ऋषि नारद जी भगवान के चरणों में बारंबार। और भगवान कच्छप, कच्छप भगवान सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा कर। और जितने पाप करने के कारण जितने प्रकार के नरक यातना भोगना मुझे पड़े, उस सभी नरकों से मेरे आदरणीय मेरे पूज्य श्री कच्छप भगवान मेरी सदैव रक्षा करे नाथ, सदैव रक्षा। भगवान धनवंतरी कुपथ से, भगवान धनवंतरी कुपथ से, जितेंद्रिय भगवान धनवंतरी भगवान किसी प्रकार के मैं कुपथ के सेवन कर लूं तो मेरी रक्षा करे। और जितेंद्रिय भगवान जिनकी इंद्री जीती हुई थी, जो सभी विषयों पर विजय प्राप्त किए थे, वह ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक, सुख से और दुख से आदि भय प्रदान करने वाले भयदायक दंधों से यज्ञ भगवान रक्षा करे, ऋषभ देव रक्षा करे। और यज्ञ भगवान लोका अपवाद से, लोक में जितना अपवाद मेरा हो रहा है, जितने लोक अपवाद है, उस सभी अपवाद से मेरे यज्ञ भगवान दक्षिणापति भगवान यज्ञ पुरुष मेरी रक्षा करे नाथ, मेरी रक्षा करे। और बलराम जी देवकी और रोहिणी नंदन बलवान श्रेष्ठ श्री बलराम जी भगवान, श्री हलधर जी भगवान बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और मनुष्य जोनी में मनुष्य जोनी धारण करके जो कृत्य कष्टदायक कृत्य किए, उस कृत्य द्वारा कष्ट उत्पन्न हुआ जो मेरे लिए है, उससे मेरी रक्षा करे। श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। और श्री शेष नारायण भगवान शेष जी भगवान जिस शेष सज्जा पर ठाकुर जी विराजमान है, वो परम पिता परमेश्वर स्वरूप शेष जी भगवान मेरे अनेकों क्रोध वृष नामक जितने क्रोध के वशीभूत विषैले जंतु हैं और सर्प हैं, उन सभी क्रोध के वशीभूत सर्पगण से मेरी रक्षा करे नाथ, मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से
जो सत्यव्रती, मत्स्यगंधा और पराशर जी द्वारा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जो वेदों के रचना, शास्त्रों के ग्रंथों के रचना करने वाले प्रभु, मेरी अज्ञानता से रक्षा करे, मुझे अज्ञान से बचाए, मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करे, ज्ञान की मार्ग प्रशस्त करे। प्रभु आप मुझे अज्ञान से बचाए। तथा बुद्ध देव, जो अजन के पुत्र, मगध देश में, बिहार में, जो बुद्ध नाम से भगवान प्रकट हुए, वह बुद्ध भगवान तथा बुद्ध देव पाखंडियों से, पाखंडी जीव से मेरी रक्षा करे, जो मेरे भक्ति में बाधा पहुंचावे, मेरी भक्ति भाव में अश्रद्धा उत्पन्न करने का कोशिश करे, जो विपदा, कोई कष्ट पीड़ा देकर, घायल करके मेरी हृदय के भक्ति उत्साह उल्लास को नष्ट करने का उपाय करे, उस दुष्ट से बुद्ध देव मेरी रक्षा करे, और प्रमाद से रक्षा, और प्रमाद और पाखंड से बुद्ध भगवान मेरी रक्षा करे, नाथ रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा, पाखंड से बचाने के लिए बुद्ध भगवान, और सभी प्रकार के धर्म रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा पुष्टि के लिए, धर्म के चारों तरफ से रक्षा के संपुट लगाने के लिए महान अवतार धारण करने वाले, महान अवतार धारण करने वाले, संभ्रम गांव में अवतार लेने वाले, देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ प्रकट होने वाले भगवान कल्कि, कलिकाल रूप, कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे, नाथ मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव मेरी रक्षा करे। केशव अपनी गदा लेकर और अष्ट शस्त्र मेरी किस किस समय में, स्वामी किस किस समय आठों शस्त्र से मेरी 8 पहर, 4 पहर दिन और 4 पहर रात मेरी रक्षा करे। 8 पहर मेरी अष्टभुज भगवान 8 आयुध के साथ मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर दूसरे पहर में भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, 2 पहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और 2 पहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे, नाथ मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, जो तीनों स्वरूप एक हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप नारायण सूर्य धारण करते, उस समय त्रिमूर्ति माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश और उनके अस्त होने के बाद ऋषिकेश भगवान अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि से पहले और अर्धरात्रि के बाद अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे, नाथ पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाक्षण श्री हरि उषा काल में खरंगधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व, सूर्य भगवान के उदय होने से पहले श्री दामोदर से जो उखल में माँ जसोदा बानी थी, वह दामोदर भगवान, और संपूर्ण संध्याओं में सभी समय 8 समय पहर में, सभी काल में, सभी समय में काल मूर्ति भगवान जो आक्रमण करते हैं और
अपना ग्रास बना लेते हैं। उस सर्वशक्ति संपन्न काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे विश्वेश्वर, आप मेरी सदैव हर काल में हर पहर में रक्षा करे, हर समय रक्षा करे। नाथ, मेरी मन वाणी भक्ति श्रद्धा विश्वास और संतान संपत्ति सहित आप मेरी सदैव रक्षा करे प्रभु। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। हे नाथ, हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र जो है रथ की पहिए की तरह गोलाकार है। आपके किनारे का भाग, साइड का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान है। प्रलय काल में जो अग्नि उत्पन्न रुद्र भगवान द्वारा होता है उसके समान है, त्रिव्य है। आप भगवान की प्रेरणा से और प्रभु के प्रेरणा से आप सब ओर घूमते रहते। उनकी इशारे से, उनकी प्रेरणा से आप प्रलयकालीन अग्नि सभी और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से, आग हवा की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र नाथ, निश्चित रूप से जल्द स्वामी जला दीजिए प्रभु, जला दीजिए। सबसे पहले तो मेरे इस घर के अंदर जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इच्छा, सभी शत्रु को जला दीजिए प्रभु, जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने, आपके हाथ में जो कौमुद की गदा रहते हैं, कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली, जब उनसे टकरा करके एक प्रलय अग्नि के चिंगारी के समान उड़ते हैं, छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह है, वह असह है, सहनीय नहीं। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और आप अजीत हैं। हे प्रभु, जीत हार की बात नहीं, अजीत हैं, जीत हार दोनों से ऊपर प्रभु अजीत की प्रिया हैं, उनकी प्राण प्रिया हैं और मैं उन प्रभु की दासी हूँ, सेवक हूँ, दीन उनकी जन हूँ नाथ। इसलिए रिश्ता है, इसलिए आप सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, आप वह चिंगारी भगवान, आप कुष्मांड विनायक यक्ष भूत, यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए स्वामी, अभी कुचल डालिए नाथ, तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए, ताकि मुझ में कोई काम क्रोध लोभ द्वेष मोह न रह जाए नाथ। दूर कर, नष्ट कर दीजिए नाथ, चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, शंखों में श्रेष्ठ 5 जन शंख धारण करते हैं मेरे स्वामी। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से, जब मेरे आराध्य स्वामी श्री कृष्ण भगवान जब फूकते हैं, फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए नाथ। जो शत्रु मेरी मंगल में बाधा डालने वाले, मेरी उत्साह को छिहरने वाला, उस दुष्ट के हृदय को तहस नहस कर दीजिए नाथ। शत्रुओं का दिल दहला दीजिए प्रभु, दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों से यहाँ से झटपट भगा दीजिए नाथ। मातृका पिशाच हो,
तथा ब्रह्म राक्षस हो, आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट मेरे इर्द गिर्द से झटपट भगा दीजिए स्वामी, झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप तीक्ष्ण हैं। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए नाथ। मेरे आराध्य मेरे प्रभु की प्रेरणा से आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए नाथ। एकजुट होकर जो मुझे सता रहे हैं, मुझ पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, उन शत्रुओं को आप तहस नहस कर दीजिए नाथ, परास्त करके उनको नष्ट कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है, चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, जो पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद, जो पाप दृष्टि से मेरे तरफ देखते हैं और पापात्मा शत्रुओं की, उन पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए नाथ। उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए स्वामी, सदा के लिए अंधा बना दीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें नाथ। सूर्य आदि ग्रह, जो सूर्य ग्रह होते हैं, आदि ग्रह, धूमकेतु, पुछल तारे, आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु हो या दाढ़ों वाले हिंसक पशु हो, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो नाथ, जितने भय दुख देने वाले सामर्थ्य के जितने जीव हो, जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, हमारी इस मंगल आनंदमय सत्कर्म शुभ कर्म में जो बाधक हो, विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए नाथ, तत्क्षण नष्ट कर दीजिए प्रभु। बृहद रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोत से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़, वेद के ध्वनि करते हैं अपने पंख से, वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए नाथ, सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध, श्री हरि जी के नाम रूप, उनका वाहन और उनका आयुध शस्त्र, और श्रेष्ठ पार्षद, उनके जो श्रेष्ठ पार्षद गण हैं, नंद सुनंद जी, श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि को, इंद्रिय को, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए नाथ, सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। जितना कार्य है वो अथवा कारण रूप जगत है, वो वास्तव में भगवान ही है। न कार्य अलग कुछ है, न कारण कुछ। बिना नाद के न कार्य हो सकता है, न कारण। सबको उत्पन्न करने वाले मेरे नाथ ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे हे नाथ, सभी कार्य और कारण आप हैं, कार्य और कारण आप हैं प्रभु, तो अलग कोई हमको दुख या सुख दे कैसे सकता। इस सत्य के प्रभाव से नाथ हमारी सारी उपद्रव नष्ट हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, मेरी सारी उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, जो ब्रह्म में और अपनी आत्मा में दोनों में एकता देखते हैं कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ प्रभु नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में प्रभु संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं,
इतना नजदीकी कुछ है ही नहीं उनके अलावा, नाथ कर चुके हैं। उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, उनके दृष्टि में, उनके नेत्र में, उनके ज्ञान में, उनके जानकारी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, सारे समस्याओं को विकल्प भेदों से रहित है, विकल्प भेद से रहित है नाथ। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। इसके बाद भी भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व जगह, सब कुछ में सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सभी में व्याप्त भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से नाथ हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे, हे स्वामी आप हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अष्टहास से, जो अपने भयंकर अष्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, सभी लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस ले, अपने प्रकाश से सभी असत्य प्रकाश को नष्ट कर देते हैं, ग्रस लेते हैं, ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा में, विदिशा में, जो दिशा है उसमें भी और जो विदिशा है जहां जाने के बाद बड़ा असाध्य समस्या उत्पन्न होता है, उस विदिशा में नीचे की ओर, ऊपर की ओर, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करे नाथ, हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे नाथ। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता, इस नारायण कवच को जो पुरुष धारण किए हुए हैं, उस पुरुष नारायण धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वे तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है नाथ। इतने सामर्थ्य हैं इस नारायण कवच में, यह विश्व रूप जी कह रहे हैं। मेघाधिपति भगवान सचीपति इंद्र जी को वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक, जितने हिंसक, हिंसा करने वाले जीव हैं, जीवों से कभी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक पुरानी इतिहास है, पुरानी कथा है। एक कौशिकी गोत्री ब्राह्मण, कौशिक वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण, कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को, इसी नारायण कवच को धारण करके योग धारणा से और योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। एक समय उसी मरुभूमि के मार्ग से और उसी कौशिकी गोत्री ब्राह्मण जो जहां उनका हड्डी पड़ा हुआ था, उसी के ऊपर से गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्री के साथ विमान पर चढ़ करके आरूढ़ होकर के निकले। वहां आते ही उस हड्डी के, कौशिकी गोत्री ब्राह्मण के हड्डी के नजदीक पास सामने आते ही वे नीचे की ओर सिर किए,
उनका सिर नीचा की तरफ हो गया। सिर नीचे किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। नारायण, तब बड़ी विचित्र घटना हुई। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यह क्या हुआ? इतना बड़ा घटना आज तक कभी नहीं हुआ, क्या है? बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात। जब उन्हें इस बात के विषय में बालखिल्य मुनि बताए, वहां पर बालखिल्य मुनि जी विराजमान थे। उनका बालखिल इसलिए नाम पड़ा था, एक अंगूठे के पोर इतने बड़े ऋषि, सब महातपस्वी, कितने कल्पों को देखने वाले, एक अंगूठा के पोर इतना, एक गाय के गड्ढा पार करने में उनको मतलब तैर कर जाना पड़ता था। डूबने की मतलब संभावना हो जाती थी। ऐसे बालखिल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कौशिकी गोत्री ब्राह्मण जिनका हड्डी कंखार यहाँ पड़ा हुआ है, यह नारायण कवच धारण किए हुए पुरुष थे, और उसी के प्रभाव से उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान किए। स्नान करके अपने लोक को गए। चित्ररथ जी स्नान किए पति पत्नी सहित, और उसके बाद वो अपने स्वर्ग लोक को गए। नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्य कर्तु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से, असत्य कर्तु उनको 100 यज्ञ करने वाले थे, इसलिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे इंद्र भगवान, इसलिए उनको सत्य कर्तु कहा जाता था। और विश्वरूप जी से यह उपदेश श्रवण किए थे। सत्य कर्तु इंद्र ने आचार्य, और आचार्य विश्वरूप जी थे उनका, उनसे श्रवण वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को, अब इसी कारण से रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वो त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। त्रिलोक का उपभोग करने का और शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कारण यही है। इसी वाणी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और एक मैं भजन बहुत सुंदर आप लोगों को भगवान कृष्ण श्याम सुंदर जी के होली सुनाती, क्योंकि फागुन का मास है तो होली, एक होली नारायण। होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है गिरधारी। मुरली चंग बजत डफनारो, मुरली चंग बजत डफनारो, संग युवती ब्रजनारी, प्यारे संग युवती ब्रजनारी, होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है गिरधारी। चंदन के सर छिलकत मोहन, और होली में भगवान चंदन केसर को छिड़काव कर रहे हैं। चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने लाथ बिहारी, स्वामी अपने हाथ बिहारी, होली
खेलत है गिरधारी होली, खेलत है गिरधारी। अब भरी भरी मूठ गुलाल लाल संग, भारी भारी मूठ को अबीर उड़ाते हैं, गुलाल को उड़ा रहे हैं। भरी भरी मूठ गुलाल लाल संग, और श्यामा प्राण प्यारी, प्यारे माँ राधा भी संग में, साथ में श्याम सुंदर को राधा प्यारी है। श्यामा प्राण प्यारी होली, खेलत है गिरधारी होली, खेलत है गिरधारी। अब होली किस तरह से हो रहा है? गावत चार धमार राग तह, गावत चार धमार राग तह, अदय दय कर ताली हा होली। जय हो माँ के बिहारी, जय हो वृंदावन बिहारी लाल। होली खेलत है गिरधारी होली, खेलत है गिरधारी। अफाग जु खेलत रसिक साबरो, फाग जु खेलत रसिक साबरो, बढ़यो रस ब्रज भारी, प्यारे ब्रजमंडल में भारी रस की बारिश हो रही है, जहाँ श्याम सुंदर रसिक माँ राधा रसीली। बढ़यो ब्रज रस भारी होली, खेलत है गिरधारी होली, खेलत है गिरधारी। मीरा प्रभु गिरधर मिलिया, मीरा को प्रभु नारायण, मीरा को प्रभु गिरधर मिलिया, मोहन लाल बिहारी होली, प्यारे मोहन लाल बिहारी होली, खेलत है गिरधारी होली, खेलत है गिरधारी। बोलिए गिरिराज गोवर्धन धारी भगवान की जय, गिरिराज धरन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जगत जननी माँ जानकी मैया की जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। मेरे राधा रमन प्यारे राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोली गोविंद गोपाल जी भगवान की जय। समस्त श्रोता भक्तागण भगवान की जय। अपने पूरे समस्त मिथिला वासी के हम चरण कमल में प्रणाम करे छी। वृंदावन बिहारी लाल के कोटि कोटि नमस्कार। सीता नाथ राम जी के प्रणाम। विराम दे रहा छी नाथ, प्रणाम स्वीकार करो, अपने सब श्रवण करो, सब्सक्राइब करो।